आनंद पाल की माशूक, लॉरेंस बिश्नोई की बहन और काला जठेड़े की पत्नी। ये कहानी है जुर्म की दुनिया की सबसे अनोखी शादी की। एक ऐसी बारात जिसमें घोड़ी की जगह कैदियों की गाड़ी, बैंड बाजों की जगह थे हथियार लिए हुए पुलिस वाले। आज लेडी डॉन अनुराधा और गैंगस्टर काला जठेड़ी के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम और ये जानेंगे कि कैसे 360 मिनट में दोनों ने रचाई शादी। ये कहानी है अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेड़े की। लेकिन ये कहानी मैं आपको बताऊं, एक एक किरदार से रूबरू करवाऊं, उससे पहले आनंद पाल की अगर यहाँ पर बात ना की जाए या फिर यूं कहें कि आनंद पाल और अनुराधा के प्यार की बात ना की जाए तो ये कहानी कुछ अधूरी रहेगी। और इसी के बारे में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि अनुराधा का लॉरेंस और आनंद पाल से कनेक्शन क्या कुछ कहता है। सबसे पहले बात अनुराधा चौधरी की ही करते हैं, लेडी डॉन, जिन्हें राजस्थान की रिवॉल्वर रानी भी जुर्म की दुनिया में कहा जाता है और इसी से वो मशहूर भी हुई। अनुराधा जो कि पढ़ाई में जबरदस्त आगे थी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी और तेज दिमाग होने के बावजूद दौलत और शोहरत की चाह अनुराधा को जुर्म की इस दुनिया में लेकर आ गई। अब अनुराधा जिनकी हम बात कर रहे हैं वो जुर्म की दुनिया में इसी तरह आगे बढ़ रही थी और एक दिन उनकी मुलाकात आनंद पाल से हो गई। आनंद पाल का नाम आपने जरूर सुना होगा राजस्थान में। अब जब आनंद पाल और अनुराधा की मुलाकात हुई तो उसके बाद दोस्ती हुई और फिर ये जो दोस्ती थी वो प्यार में तब्दील हो गया। अब बताया तो ये भी जाता है अनुराधा की संगत का जो असर था वो आनंद पाल पर उस वक्त देखने को मिल रहा था, क्योंकि आनंद पाल को पहले अगर आप देखेंगे यानी कि अनुराधा से मिलने से पहले तो साधारण देसी दिखने वाला आनंद पाल अब न सिर्फ अनुराधा से मिलने के बाद अंग्रेजी बोलने लगा था, बल्कि जो पूरी तरह से रंगत थी वो भी बदलने लगी थी आनंद पाल की और इसी में अनुराधा का बड़ा योगदान बताया गया। दोनों ही अब एक साथ जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 24 जून 2017 ये वो दिन था जब इस कहानी का अंत हो गया और यही वो दिन था जब आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर में आनंद पाल मारा गया। लेकिन आनंद पाल की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। आप सोचिए, जिंदा तो जिंदा, मुर्दा भी राजस्थान पुलिस का पीछा आनंद पाल ने नहीं छोड़ा, क्योंकि जांच पड़ताल फिर हुई और सीबीआई तक ये पूरा मामला पहुंचा और फिर हाल ही में सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो खारिज करते हुए जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले जो 7 पुलिस वाले उस वक्त सामने आए थे उनके खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। अब आप सोचिए, वही पुलिस वाले थे जिन्हें कभी आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद तमगों से नवाजा गया था। एक बड़ा काम उन्होंने किया, ये माना गया था। और मैं आपको सरल भाषा में इस एनकाउंटर के बारे में बताऊं तो इस एनकाउंटर को फेक करार दे दिया गया। अब चूंकि आनंद पाल तो इस दुनिया से जा चुका था, अपराध की जो गाथा से चर्चित हुई ये प्रेम कहानी थी उसका अंत हो चुका था, आनंद पाल भी अब इस दुनिया में था नहीं। लेकिन इसी के बाद एक और नाम चर्चा में आ गया और वो नाम था काला जठेड़ी का, जिसका असल नाम था संदीप। और ये वही काला जठेड़ी है, अगर आप सुनकर समझ गए हो, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बिल्कुल खासम खास माना जाता है। दरअसल अनुराधा आनंद पाल की मौत के बाद उसके नेटवर्क का इस्तेमाल जरूर करती रही और खुद वो डॉन बन गई और फिर इसी तरह वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ गठजोड़ उन्होंने जो अनुराधा है उसने आगे कर लिया। और इसी में चूंकि जैसा मैंने आपको बताया काला जठेड़ी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही काम करता था, इनफैक्ट उसका बड़ा खासम खास रहा है। यहीं पर अनुराधा और काला जठेड़ी की मुलाकात हो गई। अब ये वो वक्त था जब लॉरेंस गैंग से नज़दीकियां बढ़ रही थी अनुराधा की और यहीं पर काला जठेड़ी से मुलाकात हो गई। और लॉरेंस बिश्नोई, मैं आपको बता दूं कि अनुराधा को अपनी बहन की तरह मानता है। इस बात का जिक्र अनुराधा कई बार कर भी चुकी है। इनफैक्ट हमने भी, हमारी टीम ने भी जब उनसे बात की थी तो अनुराधा ने यही बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई मेरे भाई की तरह है। अब चूंकि ये जो प्यार की कहानी है वो शुरू हो चुकी थी, मतलब मुलाकात यहाँ पर हुई और उसके बाद काला जठेड़ी और अनुराधा के बीच में प्यार हो गया। और फिर जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो प्यार का रिश्ता है शादी में तब्दील हो चुका है। लेकिन शादी ऐसी जो सुर्खियां बन गई, यानी कि सिक्योरिटी ऐसी जहां पर परिंदा तक पर ना मार सके। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 360 मिनट में पूरी शादी रचाई गई। दरअसल ये जो वक्त है वो किसी ने खुद नहीं रखा था, बल्कि कोर्ट की तरफ से वक्त मुकर्रर किया गया था। 360 मिनट यानी कि 6 घंटे। अब आप सोचिए 6 घंटे में सारी जो रस्में हैं शादी से जुड़ी हुई वो यहाँ पर करनी थी
और 6 घंटे में एक तरफ जेल से, चूंकि जेल में काला जठेड़ी बंद था और जेल से निकलकर शादी के लिए काला जठेड़ी को पहुंचना था। सारी रस्में इन्हीं 6 घंटों में पूरी करनी थी। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि जठेड़ी गांव से अनुराधा को यहाँ पर आना था, अच्छा थे दोनों ही अपराधी, लेकिन दोनों में इस वक्त फर्क ये था कि अनुराधा जमानत पर बाहर थी और काला जठेड़ी जेल में बंद थे। अब अनुराधा भी वहाँ पर आई और उधर जेल से जो है काला जठेड़ी निकले। और चूंकि जेल से जब उन्हें शादी के मंडप तक पहुंचना था तो वो रास्ते में भी 1 घंटा लगना था। ऐसे में 10 बजे से जो उनको शाम तक का वक्त दिया गया था 6 घंटे के हिसाब से, उन्हें 9 बजे निकाल दिया गया ताकि 1 मिनट भी ज़ाया यहाँ पर ना हो पाए। फिर दूसरी तरफ जठेड़ी से वहाँ अनुराधा को पहुँचना था और एक तस्वीर जो वहाँ पर सामने आई काला जठेड़ी की, बिल्कुल सादे कपड़ों में, नीले कलर की शर्ट उन्होंने उस वक्त पहनी हुई थी। वो वहाँ पर शादी के मंडप तक पहुँचे और दूसरी तरफ उसी तरह से एक काले रंग की स्कॉर्पियो खुद चलाकर, खुद ड्राइव करके यहाँ पर पहुँचती हैं अनुराधा, जिनकी जो है खुद की शादी थी काला जठेड़ी से। अब वो भी बड़े ही सिंपल एक अंदाज में दिखाई दी। एक सूट उन्होंने लाल रंग का पहना हुआ था, दोनों हाथों में मेहंदी की तस्वीरें सामने आई और एक हाथ में जो संदीप है वो लिखा हुआ था और संदीप की फ़ोटो, और दूसरे हाथ में अनुराधा लिखकर खुद की फ़ोटो, यानी कि जैसा अमूमन हम शादियों में देखते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सुरक्षा इतनी कड़ी, और यही जो है उस वक्त सुर्खियों की वजह बन गया। यानी कि जो शादी में मेहमान पहुंच रहे थे, एक लिस्ट बाकायदा बनाई गई थी और उतने ही लोग उस शादी में शामिल हो सकते थे, और वो भी आधार कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते थे। और अमूमन जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो फूल लेकर जाते हैं, वो जो फूल की एक एक पत्ती है उसकी भी जांच की जा रही थी। अब आप सोचिए किस लेवल की जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पर उस वक्त रही होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर बड़ा लोगों ने उस इन 2 अपराधियों की, 2 मुजरिमों की जो वेडिंग की तस्वीरें थी वो उस वक्त देखी। हालांकि 6 घंटे का चूंकि वक्त मिला हुआ था, 6 घंटे में वापस, अमूमन शादी के बाद तो ये होता है कि दुल्हन को दूल्हा अपने घर लेकर जाता है, लेकिन 6 घंटे पूरे हुए और वापस जेल पहुंच गया काला जठेड़ी। बोलचाल में कई बार आपने सुना होगा ना कि जेल को ससुराल भी कहा जाता है, तो उस वक्त ये भी बड़ा वायरल हुआ कि शादी करके ससुराल पहुंचा काला जठेड़ी, यानी कि शादी हुई और उसके बाद सारी रस्में 6 घंटे में पूरी करके फिर से जो जेल है काला जठेड़ी को जाना पड़ा। फिर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चे हुए और जब इनकी शादी की बात सामने, हालांकि मैं आपको बता दूं अनुराधा की एक बार पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनका जो है तलाक हो गया था। एक लेक्चरार से बताया जाता है उनकी शादी हुई थी, लेकिन फिर काला जठेड़ी यानी कि संदीप से शादी हुई और फिर चर्चा में आए। तो फिर जब चर्चा में आए तो आनंद पाल को भी याद किया गया, और वो उस वक्त की जो लव स्टोरी थी, जो परवान उस वक्त चढ़ रही थी, जो कि ख़त्म हुई आनंद पाल के एनकाउंटर के साथ, एक बार फिर से उसको भी याद किया गया। लेकिन अब दोनों शादी कर चुके हैं और इसी तरह आप चूँकि अलग अलग मामलों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सामने आता ही रहता है और ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये थी जुर्म की दुनिया के जो 2 बड़े अपराधी हैं, उनके बीच में कैसे प्यार हुआ, कैसे शादी रचाई गई, उसकी पूरी लव स्टोरी हमने आपको बताई। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।